माजिद भाई पुर्तगाल के अंदर काम करने के लिए, जॉब के लिए पुर्तगीज़ लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। आज की इस वीडियो में मैं एक भाई का कमेंट आया था यूट्यूब वीडियो पे लैंग्वेज के हवाले से, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ लैंग्वेज के हवाले से कि जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं इन पिछले 2 सालों में पुर्तगाल के अंदर। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कुछ भी मेरी लाइफ से रिलेटेड पुर्तगाल के अंदर फ़िलहाल चल रहा है मैं शेयर करता रहता हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। मैं पिछले काफ़ी टाइम से जो है पुर्तगीज़ लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ आज से तकरीबन 10 महीने पहले मैं इनकी कंपनी में लगा था। और अगर मैं बताऊँ अपने बारे में कि उस टाइम मुझे पुर्तगीज़ कितनी आती थी तो 2-4 लफ्ज़ के अलावा ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं आती थी। बोन दिया, बोतार्द, बोनोइत, थुदुबें, मतलब हाल चाल पूछने के अलावा इतनी ज़्यादा मुझे नहीं आती थी। बट मुझे काम से रिलेटेड तमाम इंग्रेडिएंट जो रेस्टोरेंट फील्ड में यूज़ होते हैं उनके बारे में हाव नाव थी, क्योंकि मैं इस कंपनी से पहले पुर्तगीज़ कुज़ीना में, पुर्तगीज़ रेस्टोरेंट में ऑलरेडी काम करता था। तो अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेंट फील्ड की, तो अगर आपके पास हुनर है काम का और आप इंग्रेडिएंट के बारे में जानते हैं, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता है तो फिर तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पता और आप रेस्टोरेंट फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को अलग नाम देते हैं, हमारे कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अलग नाम से बुलाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई प्याज पकड़ा दो, प्याज को सिबोला बोलते हैं। ऐसे ही डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। तो अगर रेस्टोरेंट फील्ड की मैं बात करूं कि उसमें लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, तो भाई लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पूरी लैंग्वेज नहीं भी आती, आपको अगर इंग्रेडिएंट्स के नाम आते हैं और आप जो है अंदर किचन में काम कर रहे हैं तो गुजारा चल जाता है। बट अगर आपने फ्रंट पे काम करना है, फ्रंट जिस तरह वेटर की जॉब होती है, सर वेलकम करते हैं लोग, वेलकम गाइस होते हैं, तो उसमें जो है अगर आप पुर्तगीज़ लोकल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, टूरिस्ट एरियाज़ में काम नहीं कर रहे, तो आपको पुर्तगीज़ चाहिए। अगर टूरिस्ट एरियाज़ में काम कर रहे हैं तो इंग्लिश चल जाती है, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट आता है, फॉरेनर जो इंग्लिश बोलते हैं। अब रही बात रेस्टोरेंट के अलावा दूसरी जगहों की, कंस्ट्रक्शन की, तो मैं ये आप लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन का सिनेरियो कुछ इस तरह है कि मेरा दोस्त जो है रिजवान, वो कंस्ट्रक्शन में काम करता था। तो कंस्ट्रक्शन में भी जो है यहाँ पे जैसे ब्राज़ीलियन कम्युनिटी हो गई, पुर्तगीज़ कम्युनिटी हो गई, वो लोग काम करते हैं। अब मैं भी कंस्ट्रक्शन में कुछ दिन पहले जाता रहा हूँ काम पे, छुट्टी वाले दिन मैं जाता हूँ काम पे। तो कंस्ट्रक्शन में भी अगर आप काम कर रहे हैं किसी पुर्तगीज़ या किसी ब्राज़ीलियन के साथ, तो जाहिर सी बात है जब आप काम करेंगे, जिस मिसाल के तौर पे आप हेल्पर हैं और आपके साथ जो बंदा काम कर रहा है उसको जो इंग्लिश नहीं आती, तो वो जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रही है, ड्रिल मशीन यूज़ हो रही है और सीमेंट, बजरी, ये चीज़ें उठाने के लिए बाल्टी या बेलचा या फिर सामान बनाने के लिए बितोनेरा, ये सारी चीज़ें, ड्रिल और बैलेंसा, सारी चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं वो नाम लेते हैं पुर्तगीज़ लैंग्वेज में। तो आप लोगों को अगर वो नहीं आते तो वहाँ भी इरिटेशन हो जाती है, और जब इरिटेशन होती है फिर कंपनी बोलती है वैसे नो फाला पुर्तगीज़ पर वैसे नो तरबाले, आपके लिए काम नहीं है, तो यू हैव टू लर्न पुर्तगीज़। तो पुर्तगीज़ अगर आपको आती है ना, तो सीरियस में मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के मौके बढ़ जाते हैं अगर आप ज़बान बोलते हैं। कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। अगर अब कंस्ट्रक्शन के अलावा अब मैं आपसे बात कर लूँ मोबाइल की, तो मैं ये आप लोगों से अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा दोस्त अली मोबाइल के काम करता था। जब मैं पुर्तगाल आया, मैं रेस्टोरेंट फील्ड में 10-15 दिन मैं पुर्तगाल में फ़ारिग था बस, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं जॉब भी कर रहा हूँ जब से आया हूँ।
तो शुरू में उसने बात की कि मोबाइल की फील्ड से वाबस्ता था, अपने जानने वालों से बात की कि काम है मोबाइल के लिए। जो भी बंदा था उसने मेरे से 2 चीज़ें पूछी कि रिपेयरिंग का काम आता है मोबाइल का? मैंने बोला नहीं आता। फिर आपको ज़बान चाहिए फॉर कम्युनिकेशन, लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए। क्यों? अगर आपकी शॉप पे कोई बंदा ग्राहक सामान लेने आता है और आपको जो है कम्युनिकेशन ही नहीं है, आपको बात करने का मतलब आप उससे कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते कि भाई वो बोले कि मैंने यार कापा बिरदो लेने, अब आपको पता ही नहीं है कापा बिरदो क्या है मोबाइल का, तो आप कैसे जो है सेल आउट करोगे चीज़ें। तो कम्युनिकेशन जो है, अगर आप मोबाइल की फील्ड में काम कर रहे हैं और आप जो है रिपेयरिंग का काम नहीं जानते, तो फिर आपको जो है कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ज़बान आनी चाहिए काशे पे खड़े होकर बात करने के लिए। अब बात आ जाती है कि अगर आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं, तो डिलीवरी के काम के लिए आपको थोड़ी सी इसलिए रिलैक्सेशन है, आपका ख़ुद का काम है, आपने जाने ऑर्डर पिक करना है, ऑर्डर पिक करने के बाद आपने जो है ड्रॉप कर देना है। आप ज़्यादा बात भी ना करें, तो आपने जो बंदा है जिससे ऑर्डर पिक कर रहे हैं, लड़के आते हैं हमारे रेस्टोरेंट पे भी, आपने उसको जो है सिर्फ़ अपना मोबाइल दिखाना है, ऑर्डर नंबर दिखाना है, ऑर्डर पिक करना है, और जहाँ डिलीवर करने जा रहे हैं उसको उसका ऑर्डर देने के बाद जो है थैंक यू बोल देना है। लेकिन मसला उधर भी आ जाता है, अगर आप रूट भूल गए हैं, लेट हो गए हैं, कस्टमर की कॉल आ रही है आपको, तो आप कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। तो निचोड़ इस चीज़ का है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक कि भाई अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं तो यू हैव टू लर्न लिटिल बिट पुर्तगीज़, बिकॉज फॉर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग पुर्तगाल आ रहे हैं ना तो दोस्तों लाजमी थोड़ी बहुत पुर्तगीज़ सीख कर आएँ। अगर आप यहाँ पे जो है आते साथ काम ढूंढना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। भाई ने सवाल किया, मैंने ज़रूरी समझा जवाब देना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।